कंप्लीट किए थे, ठीक है। मोनेरा में किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ भी चीज वैसा जो समझना हो या फिर नहीं समझ में आया, डाउट पूछ सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रतिष्ठा। चलो ठीक है, मतलब डाउट सर नहीं है, ठीक है। हाँ सर, बोलो। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? मतलब जो दूर से दिखता है हम लोग को, बाहर से जो दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम किसी भी स्पीसीज को देखे तो क्या कैसा दिखा, नहीं दिखा, दूर से, बाहर से, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। और कुछ? हो गया? और कुछ? सर माइकोप्लाज्मा क्या है सर? माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, स्मॉल। पिछला क्लास नहीं किए थे क्या? ये तो अच्छा चलो। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट सेल भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ये, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है PPLO। इसका फुल फॉर्म होगा प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये एक ऐसा माइक्रोब्स है, आई मीन बैक्टीरिया, जो विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है, ठीक है। यस सर। और मेनली क्या है, ये पैथोजेनिक होता है। तो ये पैथोजेनिक में प्लांट एंड एनिमल दोनों को काउज करेगा, मतलब डिजीज काउज कहीं ना कहीं करेगा। यही है, बस इतना ही है इसमें फिलहाल, ठीक है। और कुछ? बोलो। कुछ नहीं, बढ़िया आगे हम लोग। चलो ठीक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। सबसे फर्स्ट में किंगडम प्रोटिस्टा, इसको अलग करने का काम कौन किया था? तो अर्नस्ट हैक्ल, ये साइंटिस्ट है जो इसको आई मीन प्रपोज किया था किंगडम को। कब किए थे? तो 1866 में, ठीक है। दूसरा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक टाइप है, यूकैरियोटिक टाइप है, ठीक है। दूसरा है, जब यूकैरियोटिक टाइप होगा तो जितना भी यूकैरियोटिक सेल, आई मीन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोल हो गया, जो भी है यूकैरियोटिक टाइप का सारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक आएगा, ठीक है ना। दूसरा, इसको फाइलो फाइलो जेनेटिक फाइलोजेन जेनेटिकली ये जो है कनेक्टिंग लिंक कहलाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा, ठीक है। मतलब कनेक्टिंग लिंक होता है मोनेरा का, क्योंकि
मतलब फाइलोजेनेटिक का मतलब ओरिजिन के हिसाब से बात कर रहे हैं या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बात के बारे में बात कर रहा है, तो ये बोला गया कि प्रोकैरियोट से ही ये डेवलप करके यूकेरियोटिक में गया है, ठीक है ना। अब देखो, ये तो इसका नॉर्मल हम लोग बेसिक्स है कि ये यूनिसेलुलर है, यूकेरियोटिक है, इसको कौन खोजा, इसको क्या बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दें तो हम एक चीज अभी बताए कि कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि यूकेरियोटिक टाइप ऑफ सेल में जो भी प्रेजेंट है जैसे सेल ऑर्गेन्स वगैरह वो सब इसमें होगा। इसके अलावा प्रोटिस्टा में मेनली जो है वो प्रेजेंट होता है सीलिया एंड फ्लैजिला, मेनली प्रेजेंट क्या होगा, सीलिया एंड फ्लैजिला, क्योंकि ये दोनों अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, चाहे जो भी हो। मूवमेंट के हिसाब से भी हम लोग इसको अलग अलग चीज में हम लोग जैसे कि सबके पास सीलिया या फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सीलिया और फ्लैजिला इसमें मेनली प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो होता है मोस्टली एक्वाटिक है, मोस्टली एक्वाटिक है, ठीक है। और एक्वाटिक में ये फ्री फ्लोटिंग होता है, एक्वाटिक में ये फ्री फ्लोटिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन। ये मतलब छोटा ही होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये लोअर एनिमल में कहलाता है या स्मॉलर एनिमल कहलाएगा, लेकिन मोस्टली एक्वाटिक होता है और ये फ्री फ्लोटिंग करते रहता है जिसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं। तुम्हारे सामने कभी भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा प्लैंक्टोनिक ही है, तो प्लैंक्टोनिक में दो टाइप का होता है, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, इस दोनों में डिफरेंस समझ लो, एक होता है जू प्लैंक्टन, ठीक है। तो प्लैंक्टन का मतलब ही क्या बताए कि वो फ्री फ्लोटिंग होगा, हम लोग ऐसा बोले तो फाइटो प्लांट और जू एनिमल, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटिस्टा में प्लांट एंड एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे अभी हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे तो इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा भी है, तो उसका एज ए प्लांट भी हम लोग कंसिडर करते हैं। प्रोटोजोआ में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारा एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल बोलते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होता है। तो प्लैंक्टन का मतलब ही होता है कि ये फ्री फ्लोटिंग होगा, आई मीन फ्री फ्लोट करेगा, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मोस्टली एक्वाटिक इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक्टन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये जू एंड फाइटो दोनों कभी भी वर्ड आएगा तो प्लैंक्टन का सीधा भी मतलब एक ही चीज होता है, फ्री फ्लोटिंग, और फाइटो होगा तो प्लांट एंड जू होगा तो एनिमल प्लैंक्टन, समझ में। ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा जो हम क्या बताए कि फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट है, इसको ध्यान रखना। साथ साथ में इसका जो ऊपर का कवरिंग होता है, जो सेल बोलते हैं, वो किसी न किसी चीज का बना होगा। जो भी इसमें हम लोग डिवीजन या फाइलम पढ़ेंगे सब कोई ना कोई कवरिंग से कवर अप होता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसका जो आउटर कवरिंग है वो क्या क्या हो सकता है ये देख लो। और मे बी एन आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग होगा किसका किसका होगा, पेलिकल है, पेलिकल एक तरह का प्रोटीन से बना होता है। क्यूटिकल है तो क्यूटीन सब्सटेंस जान रहे हो तुम लोग होता है, उसका सेल बोलते हैं, तो सेल में सिलिकॉन वगैरह से होता है। और सेलुलोजिक वॉल बोल, सेलुलोजिक वॉल। तो ये इस तरह से 4-5 कंपोनेंट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उसमें, आई मीन जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी उसमें मेंबर होगा तो कोई ना कोई जो उसमें आउटर कवरिंग होगा तो किसी ना किसी से ये बना होता है, ठीक है। ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल है। और सेल होता है तो सेल आउटर कवरिंग जो सेलोजिक वॉल होता है। तो हम लोग आगे हर एक डिवीजन में उसको पढ़ेंगे कि हाँ किस डिवीजन में कौन सा कवरिंग है, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स का, आई मीन कौन से पार्ट का बना होता है, कि सेलोज है, कि पेलिकल है, कि क्यूटिकल है, कि मतलब और जो भी है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर भी है, समझे। तो हम क्या क्या बताए, सबसे पहले ये अनसेटल इसको दिया, दूसरा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में उतना ज्यादा नहीं लिखना है, तुम लोग समझ जाना कि यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में जो भी प्रेजेंट होता है वो होगा, ठीक है। ये फाइलोजेनेटिकली कनेक्टिंग लिंक मोनेरा से किया गया है, आई मीन ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो इसमें जितना भी है मैक्सिमम में सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर मूवमेंट के लिए, मोस्टली एक्वाटिक है जिसको हम लोग प्लैंक्टन बोलते हैं। और उसका जो आउटर कवरिंग अगर होगा
तो ये चारों में कोई ना कवर, किसी ना किसी कंपोनेंट से वो कवर अप होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो जब इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड वगैरह होगा ही होगा। ठीक है, अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये कॉमन है, इस सब में दिखेगा तुमको। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग इसमें कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी है वो देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या। नोट करो फटाक से, जल्दी जल्दी, थोड़ा हाथ चलाओ जल्दी। ठीक है, सर हाँ सर ये फाइटोप्लैंक्टन सर फिर से बताइए ना क्या होता है। प्लैंकटन का मतलब क्या होता है बताओ, यहाँ तो लिखा हुआ है, बताओ। सर बोले तो फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग, हाँ सुनाई नहीं दिया। तो फाइटो जहाँ होगा वो प्लांट कंसीडर्ड होता है, और जू होगा तो एनिमल कंसीडर्ड होगा। ठीक है, फाइटो होगा तो प्लांट लेंगे और जू होगा तो एनिमल लेंगे, नोट करो। हो गया सर। ये नोट कर लें, कंटिन्यूइंग बिटवीन मोनेरा एंड अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो गया ना, इसको हम मिटाएं। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे इसका न्यूट्रिशन कैसे होगा, लोकोमोशन कैसे होगा, ठीक है, और इसका रेस्पिरेशन कैसे होगा, ये सब चीज जानना है। तो सबसे फर्स्ट में लोकोमोशन जो मेनली है वो कि जब भी इसको कुछ मूवमेंट, जैसे मान लो खाना खाना है, इसको मान लो प्रे इसको दिखा, तो ये यहाँ से मूव करेगा, तो कैसे मूव करेगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन अपना खुद से क्या करता है, मॉडिफाई करके एक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, इनफोल्डिंग होता है बट माइक्रोस्कोप में एक सीलिया की तरह दिखता है वो, और वो उसी को, तो जो इनफोल्डिंग करता है, जो मॉडिफिकेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया, क्योंकि जैसे इनगल्फिंग करेगा काम खत्म, ये अपने ओरिजिनल स्टेप में आ जाता है। सीडोपोडिया मतलब यही होता है, फॉल्स फीट। ठीक है, अगर सीडोपोडिया का डेफिनेशन पूछता है तो मतलब ये एक तरह का मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग ऑफ सेल होता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। वो पोडिया की तरह काम करता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया सीडोपोडिया। उसका काम खत्म, वो अपने रिफॉर्म में चला जाएगा या ओरिजिनल फॉर्म में चल जाएगा। ये पहला लोकोमोशन ये है। दूसरा जो है वो होता है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है, तो ध्यान देना कि फ्लैजिला अगर हम बात करें तो फ्लैजिलर मूवमेंट में बहुत सारा है, मैक्सिमम जितना भी हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे सब में किसी न फ्लैजिला एंड सिलिया का अरेंजमेंट होगा, मैक्सिमम में फ्लैजिला का अरेंजमेंट दिखेगा ही, कौन कौन 2 नंबर, आई मीन कौन लॉन्गिट्यूडनल है, कौन ट्रांसवर्स है, ठीक है, इस तरह से सिलिया एंड फ्लैजिला का होता है। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट में हम किसको लेंगे, तो यूग्लिना को एग्जाम्पल ही हम बता दें, यूग्लिना, तो ये फ्लैजिलरी मूवमेंट करता है, मतलब फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, उसके हेल्प से वो मूवमेंट करता है। ठीक है, दूसरा है गॉनियोलॉक्स, ये सब एग्जांपल तुम्हारा एनसीईआरटी में इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, गॉनियोलॉक्स। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा लेसमेनिया, 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 तो ये सब एक ऐसा एग्जांपल है जो कि फ्लैजिलरी मूवमेंट करता है या फ्लैजिला के हेल्प से मूवमेंट करेगा। तीसरा हो जाता है तुम्हारा सीलियरी लोकोमोशन बोलते हैं, सीलियरी लोकोमोशन।
लोकोमोशन, यहाँ मूवमेंट मत लिखना, लोकोमोशन लिख लेना, क्योंकि लोकोमोशन हम लोग देख रहे हैं, लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो फ्लैजिलरी लोकोमोशन में एग्जांपल है क्योंकि वो फ्लैजिला के हेल्प से करेगा, और सीलियरी में जो एग्जांपल है वो है पैरामीशियम। ठीक है, हाँ गुड, पैरामीशियम, क्योंकि ये चीज हम लोग 10th में पढ़े थे न्यूट्रिशन वाले में कि पैरामीशियम में सीडिया प्रेजेंट होता है, उससे मूव करता है वो, और स्यूडोपोडिया जो अमीबा में होता है, ये चीज है। इसके अलावा एक और है जो ज्यादा पूछेगा नहीं बट जान लो, रिंगुलर लोकोमोशन बोलते हैं, रिंगुलर सॉरी रिगलिंग 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 लोकोमोशन। रिगलिंग लोकोमोशन का मतलब हम तुमको एक चीज बताते हैं, ठीक है, इसमें भी एग्जांपल नहीं बताएंगे। इसमें होता क्या है, जैसे वार्म कैसे करता है, वार्म करता है ना ऐसे, एक जैसे मान लो ये उसका बॉडी है, आगे की तरफ खींचेगा फिर पीछे की तरफ खींचेगा, इस तरह से जाता है ना वार्म, सिंपल है। जो कीड़ा लम्बा जैसे केचुआ वगैरह चलता है, हाँ जो केचुआ, वार्म लाइक जो मूवमेंट हम लिख देते हैं, वार्म लाइक मूवमेंट, वार्म लाइक मूवमेंट। तो उस तरह से जो करेगा वो रिगलिंग लोकोमोशन बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का मतलब यहाँ पे क्या, एग्जांपल में जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और स्पोरोजोन प्रोटोजोआ में स्पोरोजोन्स आता है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है, जो कि मलेरिया पैरासाइट कॉज करता है। तुम देखना कि तुम्हारा जब बुक्स में एनसीईआरटी में ही दिया, स्पोरोजोन्स जो भी है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है वो मलेरिया कॉज करता है, एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है। तो ये प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम, गुड, प्लाज्मोडियम लिख सकते हो, या फिर जू फ्लैजलेट भी होता है, ठीक है, जू फ्लैजलेट भी होता है। इसमें युगलिना वगैरह भी हम लोग देखते हैं एग्जांपल में, ठीक है। एक युगलिना देख लो, आई मीन लिख लो युगलिना, थोड़ा ध्यान रहेगा कि क्या है इसमें। पैरामीशियम एग्जाम्पल पैरामीशियम, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, इसका एग्जाम्पल काफी है, बट लोकोमोशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछेगा। हम इसलिए तुम लोग को लिख दिए हैं क्योंकि जहां पे सीलिया फ्लैजिला होगा मूवमेंट होगा ही होगा, और फ्लैजिला का तो अरेंजमेंट है ही, पढ़ना ही है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता ही होता है, इसलिए हम ये चीज लिख दिए। और बहुत इंपॉर्टेंट इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये लोकोमोशन में आता है, ठीक है। इसको नोट कर लिया हो तो मिटाते हैं, या नहीं तो रुकते हैं 2 मिनट, लिख लो इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिशन। सर हाँ बोलो। सर फ्लैजिला लोकोमोशन क्या होता है, तो बता दो। फ्लैजिलर लोकोमोशन एक्चुअली क्या है ना, देखो जैसे मान लिया जाए ये है युगलिना, ठीक है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसके हेल्प से वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। फ्लैजिलर लोकोमोशन में तो खैर जैसे बीटिंग है, फिर एक तुम्हारा स्ट्रोक मूवमेंट है। बीटिंग मूवमेंट में क्या होगा कि ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, ठीक है, और स्ट्रोक मूवमेंट में वो बहुत ज्यादा तेजी से भागता है, ठीक है। तो बस फ्लैजिला के हेल्प से जो मूवमेंट करेगा वो फ्लैजिलर लोकोमोशन हो गया। सीलिया के हेल्प से जो करेगा वो हो गया सीलियरी लोकोमोशन हो गया, सिंपल है, ठीक है। यस सर। हाँ, फ्लैजिला और सीलिया के प्रेजेंस में ही ये बात हो रहा है, कुछ नहीं है। हो गया सर। हो गया, हाँ चलो। अब हम लोग का नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, कि वो न्यूट्रिशन कैसे कैसे करता है। तो न्यूट्रिशन का उसमें बहुत कुछ है। न्यूट्रिशन में जैसे वो फोटोसिंथेटिक भी है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोटोजोन्स है जो क्लोरोफिल वगैरह, पिगमेंट वगैरह उसमें प्रेजेंट होता है। सैप्रोफिटिक भी है, ठीक है। तो हम बस इसका किस किस प्रोसेस से करता है वो लिख देते हैं और एग्जाम्पल लिख देते हैं, जिसके कारण पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब तो बेसिक चीज पता ही है कि न्यूट्रिशन में अगर फोटोसिंथेसिस होगा या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा तो जरूर उसमें कोई ना कोई ये पिगमेंट प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेटिक में इसमें जो एग्जाम्पल है वो है डायटम्स, ठीक है, और यूग्लिनोइड, आई मीन यूग्लिनोइड, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, समझे। तो लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल है तो एक चीज और ध्यान दे सकते हो कि इसको चाहिए सनलाइट। तो ध्यान रखना
कि जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होता है वो वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट है। अभी हम पहले के मोस्टली मेरीन है, आई मीन मोस्टली एक्वेटिक है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मेरीन हो। बट जिसको फोटोसिंथेटिक कर आई मीन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना है तो उसको लिए सनलाइट चाहिए, ठीक है। CO2 तो चलो वाटर में डिसॉल्व स्टेट में रहता है, वो ले लगे, लेकिन सनलाइट अगर चाहिए तो वो सरफेस में रहेगा। ये भी एक तरह का तुम लोग सोच सकते हो कॉन्सेप्ट क्या कि सरफेस में कौन सा रह सकता है। जो फोटोसिंथेटिक होगा वो सरफेस में मोस्टली सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो पहला हो गया फोटोसिंथेटिक। दूसरा है तुम्हारा होलोजोइक। तो होलोजोइक में बताओ कौन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन शो करेगा? एनिमल कौन? इसमें बताओ ना, इसमें बताओ प्रोटिस्टा में। अमीबा, सॉरी हाँ, अमीबा और पैरामीशियम। भुला गए रे, अमीबा का तो है ना न्यूट्रिशन पुष्कर? हाँ सर। हेलो पुष्कर, भूल गया तुम? अमीबा का पैरा है ना, नहीं सर, 10th में याद तो है, अमीबा ही याद है। पढ़ना है। तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक कहने का मतलब क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा बताओ दीक्षा, बताओ तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफाइन करो। सर, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है सर 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। वो तुम छोड़ दो, होलोजोइक का मत, वो स्टेप मत बताओ उनको, होलोजोइक का मतलब बताओ ना, होलोजोइक क्यों बोलेंगे? होलोजोइक डिफाइन करो। होलोजोइक होता है फूड को लेना, फूड तो लेना। मान लो, अच्छा सेप्रोफिटिक फूड नहीं लेता है? सर लेता तो है। तो फिर बताओ होलोजोइक, बताओ मेनली होलोजोइक हम किसको बोलेंगे? भूल गई सब ना, बताओ पुष्कर, बता तो। सर जो ऑर्गेनिज्म फूड इनगल्फ करता है। इनगल्फिंग ऑफ फूड, सब इनगल्फिंग करता है। ये भी है, ठीक ही है। और कुछ देखो, एक्चुअली होलोजोइक जो है वो हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन का ये पार्ट है। इसमें हेटेरोट्रॉप में 3 आता है, एक पैरासिटिक है, एक सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक है। होलोजोइक में हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को जब कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर में, हाँ फूड को जब हम इनटेक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। फूड को जब हम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनगल्फिंग जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो इनगल्फिंग अमीबा में भी चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फूड को इनगल्फ करता है, उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। वो भी होलोजोइक ही है, ऐसा नहीं वो नहीं है, बट वो प्रोसेस का नाम हो गया, ठीक है। बट अगर होलोजोइक पूछता है तो सिंपल है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है और उसको को करेगा। सेप्रोफिटिक में सेप्रोफिटिक में एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, हम उसको फूड मिला, उसको डाइजेस्ट किया, तब वो इनटेक कर पाया, तो डिफरेंस है। इसीलिए होलोजोइक में ध्यान रखना, जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनटेक करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसका जो फर्दर फंक्शनिंग है, एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी है, उसका एसिमिलेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो करता है, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा एंड पैरामीशियम है। सेकंड है तुम्हारा सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक का कहने का सीधा सीधी मतलब है वैसा ऑर्गेनिज्म जो रूटेन पार्ट बोलो, या फिर बोल सकते हो डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। ये चीज पहले ही है, रूटेन पार्ट मतलब सड़ा गला पार्ट है, या फिर डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। उस पे रह के जो फूड को इंटेक करेगा वो हम लोग बोलते हैं सेप्रोफ। कहने का मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर, ऐसे तो कॉमन एग्जांपल फंगी वगैरह, बस इसमें भी है एक जो ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। कॉमन क्या मतलब, ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि पूरे प्रोटिस्टा में स्लाइम मॉल्ट ही एक ऐसा होता है, स्लाइम मॉल्ट एक ऐसा फाइलम डिवीजन है, ठीक है, या फाइलम बोलो, जो कि सेप्रोफिटिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोटिस्टा में कौन ऐसा फाइलम है या डिवीजन है, ठीक है, जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, वो स्लाइम मॉल्ट। ये एक इकलौता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे तो स्लाइम मॉल्ट को हम लोग डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, समझे, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट है तुम्हारा पैरासिटिक। तो पैरासिटिक कहने का सीधा सीधी मतलब क्या है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी पे रह के अपना फूड को इंटेक करेगा, इसका डेफिनेशन लिखने का जरूरत है नहीं। एग्जांपल हम देख लेते, जैसे जितना भी डिजीज कॉजिंग प्रोटिस्टा है वो सारा पैरासिटिक है। तो ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है। उसके बाद है गार्डिया, उसके बाद इंट अमीबा, इंट अमीबा, ये सब जो भी है सब पैरासिटिक होता है। इसके अलावा और भी है। उसके बाद है नेक्स्ट तुम्हारा सिम्बायोटिक। बता सकते हो सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? म्यूचुअल का मतलब रिलेशनशिप रखता हाँ। है वो सिम्बायोटिक में। हाँ, म्यूचुअल रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो वो हम लिख देते हैं, बोथ ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनस, बोथ ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास, ये चीज होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट में है मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। तो मिक्सोट्रॉपिक में जो फोटोसिंथेटिक एज वेल एज सेप्रोफिटिक होता है, मिक्सोट्रॉपिक। तो इसमें ध्यान रखना, हम क्या बताएं कि फोटोसिंथेटिक एज वेल एज सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक। तो इसमें भी ये चीज एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल जो दिया है वो यूग्लिना है। यूग्लिना देखो, इसमें ये चीज ध्यान देने वाला है, जैसे यूग्लिना लिखे, जब वो फोटोसिंथेटिक शो करेगा तो वो सरफेस पे रहेगा, और जब उसको सेप्रोप्स खाना है, डायरेक्ट डिकेइंग पार्ट, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी है, जैसे मान लो एक्वाटिक है, मान लो पॉन्ड ही है, तो सबसे बॉटम में प्रेजेंट होगा ना जो भी डायरेक्ट डिकेइंग पार्ट होगा। तो जब फोटोसिंथेटिक करना होता है तो ये ऊपर में प्रेजेंट होगा, सरफेस ऑफ वाटर, और जब वो सेप्रोफिटिक शो करेगा, उसको सनलाइट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो खाना खाएगा, तो दूसरा मोड ऑफ सेप्रोफिटिक है, तो वो बॉटम में चला जाएगा। यही इसका इतना 5-6 न्यूट्रिशन टाइप का है, इसको नोट करो। हम लोग नेक्स्ट फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो बोलो। सर मिक्सोट्रॉपिक फिर से बताइए ना। जो फोटोसिंथेटिक, जो खुद से भी खाना बना सकता है, किसी और पे भी डिपेंड है, ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो यूग्लिना हम लिखे हैं, इसका कहने का मतलब है कि मान लिया जाए वो सरफेस ऑफ वाटर पे है, लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिला, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जरूर वो फिर खाना खाने के लिए कहीं तो जाएगा, वो चला जाएगा कहाँ? बॉटम में, वहां पे जो भी डेड डिकेइंग प्लांट वगैरह होगा, रूटेन पार्ट ऑफ प्लांट एनिमल, उससे वो अपना फूड को लेगा, बस खाएगा, और क्या। नोट कर लो, एग्जाम्पल सब याद रखना, एग्जाम्पल तुमको। सर डाइएटम कहने का मतलब क्या है? वो डाइएटम स्पीसीज का नाम है, कहने का क्या मतलब? तुमका मतलब तुम बुक नहीं पढ़ी है इसका मतलब? सर तो अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं सर, उसके बाद ना सेकंड मार चैप्टर खाएगी, पढ़ेंगे। ठीक है। सर तो नोट बनाने में टाइम नहीं लगता है। नोट्स बनाने में टाइम लगता, तुमको नोट्स नहीं मिलेगा? तुम बना लोगे अपने से नोट? हाँ सर, एनसीईआरटी पढ़ के और आपका नोट्स पढ़ के हम नोट्स बना लेंगे सर। हाँ ठीक है, तब तो तुमको फर्स्ट चैप्टर का नोट का जरूरत नहीं पड़ेगा। नो सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया सर। समझ उसके लिए भी दीजिएगा टाइम, उसके लिए भी टाइम निकालो दीक्षा, ठीक है। क्योंकि देखो रिवीजन मतलब, क्योंकि जब तक तुम एक बार रीड करके नहीं आओगे ना, तो तुमको फिर समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं है। एक बार रीड तो करो, हमको पता है तुम समझ में उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जाम्पल वगैरह तो दिमाग में रहेगा, तो एक रहेगा ना कि हाँ क्या है नहीं है।
तो हमेशा जब भी कोई भी क्लास हो, ठीक है, जब भी थ्योरी हो रहा है तो हर एक को थोड़ा सा पढ़ो ताकि कुछ ना कुछ समझ में आए, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर 11-12 में मेहनत नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत है, ठीक है। ठीक है सर। दिक्कत बहुत बड़ा है बाबू, मेहनत 2 साल मेहनत करोगे तभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आने वाला है, नहीं तो फिर जहाँ लापरवाही हुआ थोड़ा सा भी, ठीक है ना, बहुत दिक्कत हो जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रेस्पिरेशन इन प्रोटिस्टा, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, ये तुम लोग को पता ही है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टियंस आर aerobic are so aerobic respiration. एरोबिक लिखना हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर एरोबिक, मोस्टली एरोबिक है, बट जो एनारोबिक होता है वो 2 ही है, एक जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और दूसरा जो बॉटम मतलब पानी में है और वो बॉटम में प्रेजेंट है, तो वो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, बस इसमें है यही। मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टेंट्स आर एरोबिक, ठीक है। However, the parasitic and protist living at the bottom of aquatic habitats are, क्या हो जाएगा, respire anaerobically, ठीक है। बस यही है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उसको नोट करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। हो गया। हो गया, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट में रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में जो है वो सबसे ज्यादा एसेक्सुअल में कौन कौन करेगा, तो बर्डिंग वगैरह करता है, तो हम बस उसका बता देते हैं, ठीक है, कि मतलब कौन कौन से प्रोसेस से करेगा, ठीक है। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, टॉपिक है ये। तो पहला जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल में 2 ही प्रोसेस होता है, ध्यान देना, ठीक है, और एसेक्सुअल में बहुत है। तो सबसे पहला जो है मेथड हम लिखते जाते हैं, तुम लोग ध्यान देते जाना, सॉरी इसको लिखते जाना, समझते जाना। देखो बाइनरी फिजन है, और जिसको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है तो अभी पूछ लेना, ठीक है। बाइनरी फिजन, तो इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो होगा अमीबा और पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये 3 है।
अच्छा, बाइनरी फिजन कोई नहीं समझ रहा है तो अभी पूछ लो, जो मेथड नहीं समझ में आता है तो पूछ लो, ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो समझने में। अभी समझ लोगे तो बाद में जैसे ही वर्ड आएगा समझ में आएगा कि ये क्या प्रोसेस बोल रहा है, ठीक है। दूसरा है इसी में मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन ये सब 10th में एग्जाम्पल में है ही, प्लाज्मोडियम। वो है, हाँ, अमीबा है, ठीक है, प्लाज्मोडियम भी है, अमीबा भी है, ठीक है, प्लाज्मोडियम, अमीबा भी करता है ये। तीसरा है, ठीक है, तीसरा है स्पोर्स, तीसरा है बडिंग, पहले जान लो, तो बडिंग जान ही रहे हो, तो बडिंग में कौन कौन Right. एग्जाम्पल होगा, हाँ, इसका एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा है अर्सेला, अर्सेला एग्जाम्पल है, जिसको हम सार्कोडियन बोलते हैं, ये बस एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। बडिंग में ये एक सिंगल ऐसा है सार्कोडाइन, सार्कोडाइन, ठीक है, एक सिंगल ऐसा एग्जाम्पल है जो बडिंग शो करता है। उसके बाद चौथा है स्पोर फॉर्मेशन, ये भी तुम लोग पढ़े ही हो, 10th में था ये, स्पोरेंजिया। तो हाँ स्पोरेंजिया में, बट एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। और एक लास्ट है, वो है प्लाज्मोटॉमी, ये नहीं पढ़े हो, ये हम तुमको बता देते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो प्लाज्मोटॉमी जो होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मान लो कोई सेल है, और अगर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड दो, मतलब जैसे बाइनरी फिजन होता है तो उसमें एक न्यूक्लियस है, बाइनरी फिजन नहीं हो रहा है बट मल्टी न्यूक्लिएटेड है वहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी। हम इसमें लिख देते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इट इज द डिवीजन ऑफ, it is the division of the multinucleated protist two or more multinucleated offspring by the division of cytoplasm and cytoplasm without न्यूक्लियर डिवीजन, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही है तुम्हारा। तो इसमें से अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अभी पूछ लो कि क्या प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये चारों प्रोसेस तुम लोग 10th में पढ़े होगे, जो भी हो। प्लाज्मोटॉमी नया था वो बता दिए, ठीक है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा एसेक्सुअल में होता है, और इसका भी एक है एग्जाम्पल, ओपेलिना एग्जाम्पल है। तो तुमको हम अभी बता दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाइनरी फिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल फिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड स्पोर फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन मैकेनिज्म तुमको एसेक्सुअल तुम्हारा उसमें दिखेगा। कहने का मतलब जब हम लोग हर एक फाइलम में या डिवीजन को जब हम डील करेंगे तो उसमें ये तीनों तुमको मैकेनिज्म दिखे, कौन किससे क्या कर रहा है। बाकी बात ये दोनों नहीं दिखता है, बहुत कम दिखेगा, ठीक है, उतना तो है भी नहीं, क्योंकि अर्सेला वगैरह नहीं पढ़ना, बट हम बता दी, ठीक है। यही पांचों है, एसेक्सुअल है, फिर सेक्सुअल में दो है, तो हम बताते आगे। पहले इसमें इसको नोट कर लो। और हाँ, अभी भी बोल रहा है, कोई अगर प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है इस चारों में तो पूछ लो अभी, कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर हाँ सर मल्टीपल फिजन में तो सर उसका होता है ना जो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तो सर ये पैरामीशियम भी मल्टीपल फिजन में आ सकता है सर? नहीं सर क्यों नहीं आ सकता है सर? ये अगर ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो नहीं ना करता है, वो कंडीशन फेवर देख के ही ये करेगा, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से काम करता है सब। मेन तुम्हारा मल्टीपल फिजन में अमीबा को ले लो, बैक्टीरिया ले लो, प्लाज्मोडियम ले लो, बट बैक्टीरिया तो यहाँ लिख नहीं सकते ना, प्रोटिस्टा का ग्रुप है,
ठीक है। तो बैक्टीरिया भी करता है, प्लाज्मोडियम अमीबा तो करता ही करता है, ठीक है। ये तो तुम लोग को हम बताए थे, जो भी क्लास किए हो 10th में वो लोग को पता है, जो नहीं किए हो कोई बात नहीं है, फिर भी हम अभी बता देंगे, तो पूछ सकते हो। सर प्लाज्मोटॉमी एक बार फिर से बताइए ना। देखो प्लाज्मोटॉमी में क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है। जब ये 2 पार्ट में डिवीजन हो जाता है विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो यही है प्लाज्मोटॉमी, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाइनरी फ्यूजन में क्या देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसीलिए ऐसा है, और कुछ नहीं, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम इसको मिटाएंगे। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर हो गया। ठीक है। ये चीज है। अब हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात बोले, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ही चीज होता है, आई मीन 2 प्रोसेस से ये में ही होता है। एक पहला है सिंगैमी, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, क्योंकि सिंगैमी एक नया चीज है, ये किसी का इंटरचेंजेबल वर्ड है। तो बता सकते हो सिंगैमी का मतलब क्या, अगर तुम लोग कभी ध्यान दिए हो तो सिंगैमी में क्या होता है? सर ये गैमेट से रिलेटेड है या नहीं? दोनों ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गैमेट तो हो गए ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गैमेट का हो सकता है क्या? नो सर, तो फिर सर दिमाग लगाओ। हमको पता है। ये बताए भी थे तुम लोग को, जो भी हो। सर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो उसको बोलते हैं। तो तुम ना बताओगे उसको, बोलते तुम हमसे पूछ रही है। सर हम तो गैस कैसे कर कर रहे हैं। गेस कर रही है। और कोई बताओ, और कोई है? सर IVF है? IVF सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो अलग चीज है, ठीक है। बट यहाँ पे IVF करके हम लोग करेंगे क्या बताओ? प्रोटिस्टा को ग्रोथ करा के क्या करेंगे? वो इतना सेक्सुअली ग्रोथ कर लेता है कि सेक्सुअल का जरूरत पड़ता नहीं है। IVF मोस्ट ऑफ द केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हो गया, वो सब में, या मैमल्स जितना भी है उसमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो होता है, तो उसमें ये काम करेगा। सिंगैमी बहुत इंटरचेंजेबल, बहुत ही, अगर हम अभी लिख देंगे तो फिर तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरचेंजेबल वर्ड है, ठीक है। चलो हम बता देते हैं। वैसे दीक्षा सही बोली है, फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन बिटवीन 2 गैमेट्स रिजल्टिंग जाइगोट होता है ना, कि 2 गैमेट के बीच में फ्यूजन हुआ और वो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। बट फर्टिलाइजेशन हम लोग एनिमल के केस में यूज करते हैं, बट सिंगैमी प्लांट के केस में यूज करते हैं। होता दोनों का प्रोसेस सेम ही है। बोलते हैं ना कि एक ही आदमी का घर का भी नाम, एक ही आदमी है, उसका घर का नाम अलग है, बाहर का नाम अलग है, वही चीज है, प्रोसेस एक है बट नाम चेंज किया हुआ है। सिंगैमी ऑलवेज प्लांट के केस में यूज होता है, ठीक है। इंटरचेंजेबल है। जैसे बहुत कुछ तुमको मिलेगा, जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो 12th में पढ़ोगे तो आता है मोनोसियस, डाइसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। क्या है? इंटरचेंजेबल वर्ड है। कहीं कहीं हम लोग एनिमल के केस में कुछ और यूज करते हैं और प्लांट के केस में कुछ और। उसी तरह ये है, तो सिंगैमी जो है ये प्लांट के केस में यूज होगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो इंटरचेंजेबल वर्ड है वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कभी भी कंफ्यूज मत करना कि सिंगैमी कुछ अलग वर्ड है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है सिंगैमी का वही है, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन 2 गैमेट्स, या सीधा सीधा फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, सीधा इस प्रोसेस को हम लोग एक शॉर्ट में हम लिख दिए, हम लोग समझ लेना, ठीक है। दूसरा चीज ये क्या है कि अगर प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है बताते हैं। अगर सिंगैमी हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ गैमेट का जरूरत पड़ेगा। तो गैमेट के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इसको 3 टाइप में बांटा गया है, जो कि वर्ड्स आएगा, ठीक है।
तो जो है वो है तुम्हारा आइसोगैमी, एन आइसोगैमी एंड ऊगैमी। तो आइसोगैमी में मेल एंड फीमेल का जो, देखो हम अभी उतारना मत, बस समझना, जब इसको आइसोगैमी या फिर आइसोगैमस अगर हम लिखेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट, मतलब स्ट्रक्चर इसका सेम होगा। एक होता है एन आइसोगैमस, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो डिसिमिलर होगा, डिफरेंट होगा। डिसिमिलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और एक है ऊगैमस, ऊगैमस, ठीक है। तो इसका जो है वो एक लार्ज होता है, एक सेकेंड, ऊगैमस में क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट फर्टिलाइज विथ स्मॉलर मोटाइल गैमेट। देखो लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट fertilize fuse with small motile gamete। चलो इस तीनों के टाइप से अभी मतलब नोट मत करना, तीनों टाइप तुम्हारे सामने है, तो बता सकते हो कि ह्यूमन बीइंग का कौन सा टाइप होता है इसमें? सर सेकंड वाला एनासोगैमस, दीक्षा बोली, चलो ठीक है। और कोई कुछ सर इससे कुछ है? बोलो और कोई कुछ? सर लास्ट वाला कर ओगैमस। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ बोल सकते हो? और सबका तो नाम पता नहीं, फिर भी बोलो। समझ में आया पहले ये तीनों वर्ड? हाँ सर। हाँ, और सबको पूछ रहे हैं समझ में आया, तो बताओ कि ह्यूमन बीइंग में कौन सा होगा, आई मीन हम लोगों के इसमें ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का, इस तीनों टाइप में किस में एग्जांपल रखेंगे? दीक्षा एनासोगैमस, उसका ओगैमस, और कोई बोलो। तुम लोग हो कि नहीं हो? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला नाम बताओ तुम अपना। यामिनी। यामिनी, चलो याद हो जाएगा। एक्चुअली फेस नहीं देख रहे हैं इसलिए याद नहीं आ रहा है किसी किसी का नाम। तो लो यामिनी, दीक्षा एक बोली, और कुछ? चलो ठीक है, 3 का आंसर है, बट ऊगैमस होता है। देखो लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट हमेशा ओवम और स्पर्म। हाँ, ओवम जो होता है वो लार्ज होगा और स्पर्म जो होता है वो छोटा होता है, मीन स्मॉल, बट वो मोटाइल होता है। तो हम लोग का ऊगैमस हो गया, ठीक है, ये भी है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा तो एनासोगैमस बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग का जो है वो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है, इसलिए ऊगैमस होगा, ठीक है। चलो तो ये चीज है, इस तीनों को हम लिख देते हैं, तुम लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। ऊपर में लिख लो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ये सब जो भी बता रहे हैं इसके लिए जो भी पॉइंट है इसको याद रखना, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं ना कि तुम लोग को हम साथ साथ में जो भी पढ़ा रहे हैं वो साथ में लिख दें ताकि नोट्स बनता जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2 चैप्टर का पेंडिंग है, वो पता नहीं कब होगा, हो जाएगा बहुत जल्दी, कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। सिंगैमी ऑफ is of 3 types, ठीक है। तो पहला देखो, तुम लोग एक चीज और ध्यान रखना, जब आइसो और एन आइसो होता है तो आइसो का मतलब ही होता है सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल जो है मोनोसिस्टिस है, ठीक है। दूसरा एन आइसो है,
तो डिसिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सीरेटियम, और तीसरा हो जाता है ऊगैमी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट फ्यूज विथ स्मॉल मोटाइल गैमेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में इसका है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसको नोट करो फटक से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेशन। इसका जो दूसरा सिंगैमी तो फर्स्ट था, कंजुगेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर ये जो आप एग्जांपल लिखे हैं सर, ये सब गैमेट का नाम है? अरे नहीं, ये स्पीशीज का नाम है। प्लाज्मोडियम तुम्हें गैमेट दिख रहा है? ओह नो सर। मजाक हो गया सर। मार खाएगी तुम सेंटर पे, हम बहुत मार मारेंगे तुमको। सर कब मारेंगे सर, बताइए ना। अब आएंगे तब ना, अब देखो कब लॉकडाउन को। सर आप बोले तो लड़की लोग को नहीं मारते हैं। नहीं, दीक्षा को मारते हैं। ऐसे कैसे, पूरा पीट देते हैं हमको। फेवरेट स्टूडेंट अलग था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नोट करो। कब आना है हमको ही नहीं पता चल रहा है। बताओ, ग्रीन जोन ऑरेंज जोन समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो सोचते थे आज धनबाद में खुल जाएगा, लेकिन कुछ खुला ही नहीं। ठीक है, वैसे आराम से जून तक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मई तो पूरा ले ही लिया है, जून तक लेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, जब तक ऑर्डर नहीं आता है स्टेट गवर्नमेंट का तब तक कुछ बोल नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो चलेगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो आज बहुत कुछ खुल जाता है। चलो कोई बात नहीं, सिंगामी हाँ नोट कर लिए। इसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ही जाना पहचाना प्रोसेस है, ठीक है। और वो प्रोसेस हम तुम्ही लोग से पूछने वाले हैं अभी। सो थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचना, ठीक है। हो गया, मिटाए? स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। लाइट चला देते हैं थोड़ा। हो गया? यस सर। ओके ठीक है। इसमें से किसी को कुछ आप तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि क्या है कैसे है, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, सॉरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है तुम लोग को, कौन सा क्या कहाँ काम करता है। अब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगैमी है, और दूसरा जो मैकेनिज्म है या दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। कोई बताओ हमको कंजुगेशन क्या होता है, क्योंकि हम मोनेरा में पढ़ा है। एक्चुअली उस प्रोसेस में होता क्या है? सर कंजुगेशन वो होता है सर, उसमें मेल जो होता है वो पीली फॉर्मेशन करता है और फीमेल के साथ अटैच होता है, और उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। चलो ठीक है, बट एक चीज नहीं बोलना था दीक्षा, वो ये बोलना था कि पीली इसमें कहीं भी फॉर्म नहीं करेगा। तो ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन गैमेट या फिर फ्रॉम मेल डोनर टू फीमेल रिसिपिएंट, ठीक है। इतना ध्यान रखना, न्यूक्लियर का इसमें डिवीजन होता है, इसमें पीली उली कोई फॉर्म नहीं करेगा। तो अब एक सवाल है कि आखिर पीली फॉर्म नहीं करेगा तो ये अटैच्ड कैसे होगा? बताओ, सोच के बताओ, अटैच्ड कैसे होगा? आखिर इसमें क्या है ऐसा, बताओ। सोचो अटैच्ड कैसे हो सकता है?
अरे सीलिया फ्लैजिला के कारण, फ्लैजिला तो नहीं, सीलिया के कारण होगा ना। ठीक है, एक और चीज बता देते हैं कि कंजुगेशन होने के लिए सबसे पहले जो मेल एंड फीमेल का गैमेट बनेगा या डोनर बनेगा, वो उसके लिए बाइनरी फिजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन होगा, वो जो 2 पार्ट में होगा, उसी में मेल एंड फीमेल डोनर को डिसाइड किया जाता है। मतलब सिंपल है, इसमें मेल फीमेल क्या बनना है, वो गैमेट बनेगा, डिवीजन होगा, वो अटैच होगा, और अटैच में बस न्यूक्लियर का एक्सचेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें पैरामीशियम वगैरह एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, लिख लो। और ये टेम्पोररी है, इट इज टेम्पोररी, टेम्पोररी union of 2 individual to exchange their haploid pronuclei to form a zygote nucleus। ठीक है, उसके बाद इसी में लिखो each individual with zygote nucleus produces daughter individual by binary fission, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम। ठीक है, इसको नोट करो फट से। ये पॉइंट, ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा इन प्रोटिस्ट। हाँ बोलो सर, हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई मतलब? हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, तुम बताओ। सर बता दीजिए। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करेगा ना जी। हाँ सर, हाँ भूल गए। है, जैसे मान लो 2n क्रोमोसोम है, और जब ये बनेगा तो ये है क्रोमोसोम नंबर 1 रहेगा इसमें। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, टेम्पोररी यूनियन है ना, तो इसमें 2 इंडिविजुअल जब हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज करेगा तो जायगोट न्यूक्लियस बनेगा। मतलब सोचो, एक सेल होगा, उसके अंदर में न्यूक्लियस आएगा तो जायगोट न्यूक्लियस, उसी को बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, वही है। अब वही और वो इंडिविजुअल डॉटर इंडिविजुअल को फर्दर क्या ग्रोथ कराएगा या फिर प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके बाद ये होना बहुत जरूरी है, तो ये नहीं, इसलिए टेम्पोररी यूनियन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए 2 चीज का यूनियन है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लोग रखते हैं। ठीक है, यही है। मोस्ट ऑफ द केस में सिंगेमी का केस ही पूछता है। ठीक है, सिंगेमी में 3 बता दिए, उसको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो ये इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्टा। 2 टाइप का लाइफ साइकिल है, एक जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है गैमेटिक मियोसिस। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। मिटा है? यस सर। ठीक है, मिटा रहा है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्टा। तो ध्यान रखना कि लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्टा कहने का मतलब है उसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल करने का मतलब गैमेट से बनने तक फीटस या ऑर्गेनिज्म जो डेवलप करता है वो कैसे करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही हम लोग के बेसिस पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो, ठीक है, कि
मतलब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है कि एक इंडिविजुअल है वो अपना नेक्स्ट जो जनरेशन है वो कैसे डेवलप करेगा, मतलब गैमेट से बनने तक जो जायगोट या एम्ब्रायो या फिर हम ऑर्गेनिज्म बनने तक के साइकिल को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसमें 2 टाइप का साइकिल है, समझो पहले फिर लिखना, हम नोट करा ही देंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल शोइंग जायगोट मियोसिस। तुमको इससे कुछ अंदाजा लग रहा है कि इसमें होगा क्या? बता दो तो इसमें क्या होगा जायगोटिक मियोसिस में? सर 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। फूड क्यों डिवाइड होगा भाई? या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। कहाँ क्या होगा? जायगोट मियोसिस में होगा क्या एग्जैक्टली? वो तो है, वो तो समझ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ समझना, पहले पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सेल है सपोज दैट, तो ये माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होके ये गैमेट बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे गैमेट बन जाएगा, ये गैमेट बन गया। ठीक है, अब ये दोनों फ्यूज होके बन जाएगा जायगोट। अब ये जायगोट होना चाहिए यहाँ पे क्या? माइटोसिस होना चाहिए, क्योंकि जायगोट के बाद नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? जायगोट के बाद फर्दर माइटोसिस, बट यहाँ पे मियोसिस होता है। क्या होगा? मियोसिस। और यही जायगोट मियोसिस होते होते सेल को डिवाइड करते 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 अल्टीमेटली एडल्ट का फॉर्म या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस स्टेज। बस यही चीज है इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बताए कि माइटोसिस में न्यूक्लियस, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का नॉर्मल डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन हो गया। अब यहाँ ये जो है एक तरह का यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो गैमेट बना, ये गैमेट फ्यूज करके जायगोट बनेगा, जायगोट फिर मियोसिस प्रोसेस करके ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा, बस। ठीक है, बस यही चीज है इसमें। ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ जायगोट मियोसिस। और एक होता है गैमेटिक मियोसिस। तो तुमको साफ दिख रहा है कि मियोसिस कहाँ पे होगा और माइटोसिस कहाँ पे होगा। तो पेरेंट्स से जब गैमेट बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस, और जब गैमेट जब फ्यूज करके जायगोट बना फिर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा यहाँ पे हो जाएगा माइटोसिस। तो वो जायगोट गैमेटिक मियोसिस हो गया, बस। और इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, लिखो, टॉपिक लिखो लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्टा, इसको लिखा के खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग डिवीजन वगैरह में कि कौन कौन सा इसमें होता है। टॉपिक लिखो लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्टा, लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्टा। ठीक है, पॉइंट तो पहला इसमें लिखोगे द सीक्वेंस of events between any given phase in one generation and that similar phase in the next succeeding generation constitute a life cycle. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 2 types of
टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या होगा, पहला जो होगा वो लाइफ साइकिल showing zygotic meiosis। zygotic meiosis, ठीक है। इसमें पॉइंट लिखते जाना, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 4-5 पॉइंट है। पहला लिखो। सर हाँ बोलो। सर सेकंड लाइन में फेज इन द के बाद क्या लिखें? इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग जनरेशन, नेक्स्ट जो सक्सीडिंग जनरेशन होगा वो भी अगर यही फेज करता है तो वही लाइफ साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में ये 1 के बाद क्या लिखे हैं? इन 1, कहाँ? इन वन जनरेशन। हाँ, तो इसमें फर्स्ट लाइन है द zygote is to an that divides by meiosis and produces vegetative cells with one chromosome, with one N chromosome number। These cells divided repeatedly by mitosis and all the resulting daughter cell maintain the 1n number of chromosome। Sum of vegetative cell produce gametes। ठीक है, when these gametes combine in fertilization, when these gametes in fertilization a zygote is formed, and the life cycle is completed, साइड सर पर दिख रहा है ना? बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिखा। अब दिखा? यस सर। हाँ ठीक, छोटा छोटा लिखे, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ऊपर वाला मिटा दे? हाँ सर। हाँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ऊपर वाला मिटा देते हैं।
दूसरा जो है वो है लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक meiosis। अच्छा, इसका एग्जाम्पल के लिए एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। एग्जाम्पल में ऐसे डाइनोफ्लाजेलेट्स एंड स्लाइम मॉल्ट्स होगा, इसमें एग्जाम्पल हम नहीं लिखे हैं। The gametes are only one, मतलब एक क्रोमोसोम नंबर होगा। तो हैप्लॉइड that are produced by meiosis, that are produced सर by लास्ट लाइन में साइकिल के बाद क्या लिखें? लाइफ साइकिल is completed। एग्जाम्पल के लिए एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। एग्जाम्पल हम नहीं लिखे हैं, वैसे एग्जाम्पल हम साइड में लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा डाइनोफ्लाजेलेट्स एंड स्लाइम molds। डाइनोफ्लाजेलेट्स एंड स्लाइम molds, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ये meiosis। The gametes fuse to form zygote that grew to form the diploid individual, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ में जितना भी आएगा सब, स्लाइम molds भी है, स्लाइम molds etc। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल। अब हम लोग ग्रुप्स जो पढ़ेंगे आगे, इसको नोट करो पहले। लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोट मेयोसिस में फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखा? द जाइगोट इज 2n है, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो जाएगा, दैट डिवाइड्स द meiosis एंड प्रोड्यूसेस वेजिटेटिव सेल विद 1n एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, ठीक है। हो गया सर। हो गया इसका बच्चा होने दो। हाँ ठीक है, अरे करो अभी नहीं मिटा रहे अरे नहीं, लिखो आराम से, कोई बात नहीं, अभी थोड़े ना मिटाएंगे। आराम से सर मिटाइएगा बाद में।
सर हाँ बोलो। सर वेजिटेटिव सेल मतलब क्या है? और वेजिटेटिव सेल ऐसा सेल जो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्या लिखा, सम ऑफ द वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस गैमेट। ठीक है, मतलब ये अल्टीमेटली वेजिटेटिव सेल जब मैच्योर होगा वो गैमेट बनेगा। और ऐसे वेजिटेटिव सेल का मतलब सिंपल है, वैसा सेल जो डिवाइड करता है उसको वेजिटेटिव भी बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव भी बोलते हैं, अलग अलग चीज। अब हो गया होगा सर। देखो जिसका भी हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जो है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जितना हमको पढ़ना था, जो इसमें फिजियोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, इसको मतलब नेक्स्ट जो है ग्रुप मतलब स्टार्ट करेंगे कि इसमें 4-5 जो ग्रुप है उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। देखो बहुत ज्यादा इस ग्रुप में बहुत ज्यादा तुमको कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो तो ठीक है, बट मोस्टली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को याद। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। फ्लैजिला हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तुम लोग पढ़ोगे, आगे पढ़ के रीड करके आना, अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो हम तो सिंपल बोल रहे नहीं है तो पीडीएफ में एक बार रीड करो। रीड करने से क्या होता है ना, जो हम पढ़ाएंगे वो तुमको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, रिकॉल, हाँ कि हम ये पढ़े थे। जैसे फ्लैजिला का अरेंजमेंट, सिलिया का अरेंजमेंट पूछ देगा, जो हम सेल कवरिंग जो बोले थे पैलिकल वगैरह वो सब उसमें है, एग्जाम्पल है उसका, रिप्रोडक्शन का जो भी है आइसोएन है, तो वो जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ये सब चीजें कैसा है जो तुमको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगा। तो जितना अच्छा कि अभी तुम उस पर टाइम दे दो जितना ज्यादा अच्छा, बाद में क्या हो जाएगा ना कि तुमको रटने के अलावा कुछ भी और कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा। तो उसको बस रीड करके आओ और जहां तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ठीक है, जो भी नोट्स वगैरह है, अब जो है हम सोच रहे हैं कि अब तुम लोग को समझाते भी जाए और लिखाते भी जाए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वैसे इस तरह से नोट्स पेंडिंग पड़ जाएगा, फिर कब पढ़ोगे, है ना। और इसमें ज्यादा नोट्स पेंडिंग मतलब फिर बाद में बहुत ज्यादा टाइम भी खपत होगा, तो हम सोचे अभी ही पढ़ाते जा रहे हैं, अभी ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और बाकी बार इसको रिवाइज करके लाना। हाँ, और जहां तक बात है तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का नोट्स का, तो फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मेरे पास है, वो कैसे भेजेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, यानी तो पीडीएफ बना के भेज देंगे। ठीक है, और सेकंड चैप्टर का नोट्स हम अभी लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे फिर वो भेज देंगे। और ये जो है तुम्हारा प्रोटिस्टा वगैरह सब जो भी लिखाएंगे मतलब पढ़ाएंगे तो दिखाते हुए जाएंगे। ठीक है, बस यही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, बाकी रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, हाँ सर ये पीली और फिमरे एक ही होता है, एक ही चीज होता है, एक ही आउटग्रोथ होता है? हाँ 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 हाँ, पीली और फिमरे एक ही चीज है, इंटरचेंजेबल वर्ड है एक तरह से, और कुछ नहीं। ठीक है, और हाँ दीक्षा तुम रीडिंग करके आना, मत पूछना कि सर ये एग्जाम्पल मत पूछ ले लगना। ठीक है, रीड करके आओगे तो समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल क्या है और ये क्या है, बाकी बात। ठीक है, रीड करके और इसका पहला चैप्टर तो खत्म होने दीजिए। पहला चैप्टर का नोट्स है, हम देखते हैं निकालेंगे उसको। ठीक है, उसको हम पीडीएफ बना के भेज देंगे। वो किसी का हम पढ़ाए थे पहले तो वही नोट है, वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चैप्टर का नोट्स नहीं है, उसको हम लिख रहे हैं, वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलो सर। एक चैप्टर में दिया हुआ सीलियन फ्लैजेला में एक्सोनीम दिया है, मतलब कोर होता है, क्या होता है उसके बारे में पता? वो सेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी मत पढ़ो।
एक्सोनीमा, डबलेट, ट्रपलेट, उसके बाद ट्यूब फाइबर वगैरह वो सब है, स्पोक वगैरह है। ठीक है, तुमको अगर देखना है तो सेल चैप्टर में चले जाना और लास्ट में तुमको एक स्ट्रक्चर दिखेगा राउंड टाइप से, तो वहां देखना सिलिया फ्लैजिला का वो लिखा होगा, तो अरेंजमेंट एक्सोनीमा वगैरह तुमको वहां दिख जाएगा। तो सेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लैजिला में है, फ्लैजिला जो बनता है ना उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे कौन कहाँ कनेक्ट होता है, कौन किससे कनेक्ट होता है, वो है स्ट्रक्चर। तो अगर अभी फिलहाल कुछ समझना है तो सेल चैप्टर में जाके एक बार फिगर देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है।